देश के वीर सपूतों के शौर्य, वीरता और पराक्रम को याद करते हुए जोश, जज्बा और जुनून से लबरेज सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों का थिरकन आप देख रहे होंगे इस मंच पर किस तरह से भारत माता के जय घोष के साथ सुनाई दे रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा अंबेडकर नगर पहुंचा और अंबेडकर नगर के लोहिया सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों से लेकर के सांस्कृतिक विभाग के तमाम कलाकारों द्वारा दिल को छू लेने वाले देशभक्ति गीतों का इस तरह से प्रस्तुति किया गया कि वहां पर मौजूद लोग तालियां बजाने पर विवश हो गए। वहां पर भक्तिमय वातावरण का भी एक क्षण देखने को मिला जब सांस्कृतिक विभाग की कलाकार प्रतिमा यादव द्वारा भगवान श्री राम के बाल चरित्र जीवन का वर्णन किया गया। इसके अलावा भी तमाम कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। हम आपको लेकर के चलते हैं एक बार फिर अंबेडकर नगर के लोहिया सभागार की तरफ, जहां पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और सभी विकास खंडों के सभी गांव से मिट्टी की भीनी खुशबू उस लोहिया भवन में का एहसास होते देखा जा रहा है और जिला अधिकारी अपने हाथों से हर कलश में मिट्टी डालते हुए दिख रहे हैं। जिला अधिकारी अविनाश सिंह तालियां बजा रहे हैं वहां का सांस्कृतिक कार्यक्रम देख करके, और जिस तरह से उनके विभाग के लोग सभी मिट्टी से अपने आप को जोड़ते हुए अंबेडकर नगर के जन जन को मिट्टी से जोड़ने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह क्षण हम आपको दिखाते हैं। गांव की मिट्टी से भरी हुई अमृत कलश जैसे ही लोहिया सभागार पहुंचा, जिला अधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अनुराग जैन के अलावा अपर जिला अधिकारी सदानंद गुप्ता और जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी उस अमृत कलश पर पुष्प वर्षा करते हुए उसका स्वागत किया और अमृत कलश को भारतीय तिरंगा के साथ वहां पर सम्मान रखा गया। मंच के पास मां बीड़ा वादनी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए और दीप प्रज्वलित करते हुए जिला अधिकारी अंबेडकर नगर ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो हम आपको एक बार फिर लेकर के चलते हैं उस कार्यक्रम की तरफ। जिला अधिकारी वहां पर उपस्थित लोगों को और मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। पिछले लगभग एक माह से ऊपर लगातार मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उन्हीं कार्यक्रमों के तहत हमारे यहाँ जो 899 ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर से, उन घर के आंगन से हमारी जो मातृभूमि की मिट्टी है उसको एकत्र किया जा रहा था और उस जो मातृभूमि की मिट्टी है उसको अमृत कलश में भरकर अपने अपने विकास खंडों में एक उत्सव के रूप में, जुलूस के रूप में जाकर उसको वहाँ पर रखा गया था। और आज सभी जगहों से जितने हमारे 9 ब्लॉक हैं, हमारी जो 3 नगर पालिका हैं, 4 नगर पंचायतें, सभी जगहों से इन जो अमृत कलशों को एक जुलूस के रूप में, एक उत्सव के रूप में जनपद मुख्यालय पर लाकर यहाँ लोहिया भवन में एकत्र किया गया है। निश्चित रूप से देश के बलिदान, जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है, उन वीरों को नमन करने का यह कार्यक्रम है। अपने देश की मातृभूमि को वंदन करने का यह समय है और इस कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व के माध्यम से हम लोग जो है अपने उन देश के तमाम ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जो हमारे देश के अमर शहीद हैं उनको अपने अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और इसके माध्यम से पूरे देश में एक नई एकता और अखंडता की बागडोर से, एक कह सकते हैं उसकी एक नई चेन से, एक नई डोर से हम सभी लोग बंध रहे हैं। और आज के समय में इस कार्यक्रम को देखा जाए तो बहुत ही प्रासंगिक ये कार्यक्रम है और निश्चित रूप से हम सभी को जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है इसको पूरा करने के उद्देश्य से आज जो सबको एकत्रीकरण के पश्चात 27 तारीख को हम लोग कलेक्ट्रेट प्रांगण के से एक जुलूस के शक्ल में इन कलशों को जो प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर ले जाएंगे और उसके बाद जब सभी जनपदों के कलश वहाँ पर एकत्र हो जाएंगे तो उनको हम लोग जो है अपने देश की राजधानी दिल्ली ले जाएंगे, जहाँ पर कि वहाँ पर इन पर सभी लोग अपने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। अंबेडकर नगर की सुर सम्राज्ञी लोक
गायिका प्रतिमा यादव और गौरव शुक्ला ने इस तरह से प्रस्तुति किया कि जिला अधिकारी ताली बजाते हुए नजर आया और एक क्षण ऐसा आया कि सबके हाथ में डांडिया नजर आया। जिला अधिकारी से लेकर के वहां पर मौजूद अतिथि विशेष सभी लोग डांडिया करते हुए नजर आए और काफी देर तक यह डांडिया का दौर चलता रहा, जश्न का दौर चलता रहा और तालियां बजाने का दौर चलता रहा। दिल को छू लेने वाला, लोग भारत माता की जय जय घोष करते हुए शहीद वीर सपूतों और वीरांगनाओं को याद करते हुए आज अमृत कलश यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब यह अमृत कलश यात्रा उत्तर प्रदेश के राजधानी से होकर के दिल्ली तक पहुंचेगा, जहां पर अंबेडकर नगर का भी नाम दर्ज होगा। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।